आज का हमारा टॉपिक है अंतर आणविक बल। तो आइए जानते हैं कि अंतर आणविक बल क्या है और ये कितने प्रकार के हैं। तो आप जानिए बच्चों कि पदार्थ की भिन्न अवस्थाओं में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्सेस काम करते हैं। जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं उनको जोहानन वॉन डेर वाल्स के नाम के आधार पर उन्हें वॉन डेर वाल फोर्स कहा गया, अट्रैक्टिव फोर्सेस को। और ये वॉन डेर वाल बल कई प्रकार के हैं। कई प्रकार के क्या हैं? जैसे कि लंदन बल, दूसरा विध्रुव बल, तीसरा विध्रुव प्रेत बल, अब लंदन बल क्या होता है? तो ये सारे के सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। इनको हम लोग सामूहिक रूप से वॉन डेर वाल फोर्स कहते हैं। ऐसा क्या है, ये तीनों अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि ये फोर्सेस जिन कंस्टिट्यूएंट के बीच लगते हैं उनका नेचर डिफरेंट है। जैसे लंदन बल कहां लगता है? जब दो पार्टिकल्स रिस्पेक्टिवली ए और बी नॉन पोलर्स हों। तो नॉन पोलर्स मॉलिक्यूल्स के बीच जो है, नॉन पोलर्स जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच ये लंदन फोर्स काम करता है। इसे हम लोग प्रकीर्णन बल भी कहते हैं। लेकिन एक चीज ये तय कर लेते हैं कि जब भी ये फोर्स होगा तो जरूर ये फोर्स डिफरेंट चार्जेस के बीच लगता है, और अगर ये नॉन पोलर है तो इसमें भी कभी ना कभी पोलैरिटी डेवलप हुई होगी और तभी जाकर के अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा होगा। तो ऐसा क्या है कि कभी कभी बहुत कम समय के लिए, तात्क्षणिक समय के लिए, कोई ए और बी में सपोज करो दो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, तो उनमें डाइपोल जनरेट हो जाता है तात्क्षणिक समय के लिए। क्लियर? तो तात्क्षणिक समय के लिए पार्टिकल ए और बी में डाइपोल जनरेट हो जाता है। ये डाइपोल बी जो कि नॉन पोलर है उसको प्रेरित करके द्विध्रुव में परिवर्तित कर देता है। अब यहां पे द्विध्रुव बनने के कारण कणों के विपरीत ध्रुव परस्पर आकर्षित होकर के परस्पर समीप आते हैं और उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो यहां पर क्या हुआ कि दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, दोनों नॉन पोलर पार्टिकल में एक इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए, बहुत किसी छोटे समय अंतराल के लिए पोलैरिटी डेवलप होता है, जो कि दूसरे पार्टिकल को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है द्विध्रुव उत्पन्न करने के लिए। और ऐसी परिस्थिति में हमेशा लंदन बल कार्यरत रहता है। क्लियर? दूसरी बात, यह सभी अणुओं में पाया जाता है, सभी प्रकार के कणों में पाया जाता है। यह बल सभी में है, सभी प्रकार के कणों में यह बल पाया जाता है। सभी प्रकार के यौगिकों में ये बल तो नेसेसरी है, यह बल तो होना ही होना है। दूसरा कि यह बल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान अधिक है तो वहां पर लंदन बल प्रभावी होगा। ठीक है? जैसे कि एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है नियोपेंटेन के बॉइलिंग पॉइंट से। क्लियर हो गया ये चीज? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां लंदन बल बहुत ज्यादा मात्रा में लंदन बल है यहां पर, और यहां पर नहीं, या कम है क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है, ये स्फेरिकल शेप ले रहा है। ठीक है? इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो यहां पे लंदन बल प्रभावी है। तो यहां पे हम देखा कि लंदन बल क्या है, और यह जो बल है वह दूरी के छठे घात के
यह बल जो है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो कणों के बीच दूरी के छठे घात के व्युत्क्रमानुपाती है और करीब 500 पिकोमीटर दूरी तक ही ये बल कार्य कर सकता है। तो ये रहा लंदन बल के बारे में। आइए देखते हैं कि द्विध्रुव और द्विध्रुव बल क्या होता है। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यह ऐसा बल है जो दो पोलर मॉलिक्यूल, दो पोलर पार्टिकल्स के बीच लगता है, जैसे कि ए और रिस्पेक्टिवली ए है, बी है, और दोनों जो हैं वह परमानेंट डाइपोल है, उसमें परमानेंट डाइपोल रहता है। जहां पे भी परमानेंट डाइपोल रहता है वहां पर इस प्रकार का, उन दो पार्टिकल्स के बीच इस प्रकार का अट्रैक्शन होता है, द्विध्रुव द्विध्रुव बल। जैसे कि अगर हम लोग HCl गैस के अणु ले लें, इसे A मान लेते हैं, इसे दूसरा अणु B मान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि A और B हमने लिख दिया तो अणु की प्रकृति अलग अलग है, यह एक अलग HCl है और ये भी HCl है। तो अब देखो कि HCl अणु में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है। ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धनावेश और क्लोरीन पर आंशिक रूप से ऋणावेश आएगा। तो यहाँ परमानेंट डाइपोल है। अब इस परमानेंट डाइपोल के कारण यहां पर अट्रैक्शन फोर्स होना ही होना है। तो ऐसा जब भी स्थिति आता है तो वहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है। क्लियर हो गया ये चीज। अब बात करते हैं द्विध्रुव प्रेरित। और यहां पे क्या होता है, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो दूरी के तीसरे घात के व्युत्क्रमानुपाती है और ये भी जानकारी हमको मिली। अब हम बात करते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल पे। यानी कि ऐसा क्या है कि एक जो होगा वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। इसमें अगर द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल बात करें तो एक पोलर मॉलिक्यूल होगा और एक नॉन पोलर होगा। ठीक, नॉन पोलर। ठीक है। ऐसा क्या होता है कि ये जो ध्रुवीय पदार्थ है, अध्रुवीय पदार्थ को, अध्रुवीय पदार्थ को या अध्रुवीय पदार्थ के इलेक्ट्रॉन मेघ को असममित कर देता है, एसिमेट्रिकल कर देता है, चारों ओर से बराबर वितरित नहीं होने देता है। जब भी असममित कर देता है तो B जो कि नॉन पोलर था पहले, अब वो डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो A के पास तो पहले से डाइपोल था ही, अब B के पास भी एक डाइपोल जनरेट हो गया है, जिसके कारण यहां पर एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, जिसको डाइपोल इंड्यूस्ड अट्रैक्शन फोर्स हम लोग कहते हैं। ये छोटी छोटी बहुत ही बेसिक ऐसा नहीं है कि ये पूरा एलेबोरेशन है टॉपिक का, ये बहुत ही बेसिक जानकारी रही टॉपिक के बारे में।